हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री फाइल्स में। कहा जाता है कि राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई राज या कहानियाँ दफन है। और आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है भानगढ़ का किला। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। इसमें लोग रात में तो दूर, दिन में भी जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रात को इस किले से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और रात को जो भी इस किले में गया वो आज तक वापस नहीं आया। इसीलिए भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी की हुई है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना प्रतिबंधित है। तो आइए जानते हैं कि इस किले का राज क्या है। दोस्तों, इस किले का निर्माण आमेर के शासक भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह एक खुशहाल जगह हुआ करती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि किला एक भूतिया किले में बदल गया? आइए जानते हैं। इस किले को लेकर भूतिया होने के पीछे बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं, मगर उन सभी कहानियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी है वो है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया तो इस किले में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी रत्नावती की उम्र 18 साल थी और उनकी इसी खूबसूरती के कारण उनके चर्चे दूसरे दूर दूर राज्यों में होने लगे, जिस कारण राजकुमारी के लिए शादी के प्रस्ताव भी आ रहे थे, मगर राजकुमारी ने अब तक किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार खरीदारी के लिए गई हुई थी और वहां से एक इत्र की दुकान पर वह इत्र खरीदने रुकी। दुकान के पास में एक खड़े शख्स की नज़र राजकुमारी पर पड़ी। यह शख्स और कोई नहीं, एक तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधिया, और वह राजकुमारी की सुंदरता का कायल हो गया। उसने यह तय किया कि वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करेगा। क्योंकि सिंधिया तंत्र मंत्र का माहिर था तो उसने उन इत्र की बोतलों में से एक बोतल पर काला जादू कर दिया। दरअसल वो अपनी तंत्र विद्या से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और फिर राजकुमारी उस इत्र की शीशी को खरीद कर किले की ओर चल दी। कुछ दूर चलने के बाद उनकी एक सहेली ने बताया कि एक आदमी ने इस इत्र की शीशी पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की सहेली ने सिंधिया को तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था। जैसे ही राजकुमारी ने काले जादू की बात सुनी तो उसने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर दे मारा और वह बोतल टूट गई और उसका इत्र उस चट्टान पर बिखर गया और इस तरह से इस इत्र पर किया हुआ जादू अब उस चट्टान में आ गया था। इसके बाद अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि सिंधिया ने उस पर ऐसा जादू किया था कि जो भी उस इत्र को लगाता वो खुद ब खुद सिंधिया की तरफ खींचा चला आता। क्योंकि इत्र इस पत्थर पर गिर गया था इसलिए पत्थर सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा और पत्थर ने उस तांत्रिक जिसका नाम सिंधिया था उसको कुचल डाला और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया ने ये शाप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं सदा इस किले में भटकती रहेंगी। और इसी के कुछ दिनों बाद अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ की जनता तथा किले में मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी हत्या कर दी गई। लोगों का कहना है कि इस कत्लेआम के बाद से ही इस किले में रात को अजीब अजीब सी चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आने लगीं। इस तरह ये किला शापित हो गया और उन लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकती हैं। इसके बाद इस किले के आसपास रहने वाले लोगों को इस किले के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं और किले की तरफ जाने वाले लोगों के गायब होने की घटनाएं भी सामने आने लगीं, जिसके चलते उसके आसपास रहने वाले लोगों ने अपनी बस्तियां छोड़कर दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते
ये किला और इसके आसपास का सारा क्षेत्र एक वीरान जगह में तब्दील हो गया। दोस्तों, इस किले के भूतिया होने के पीछे यूं तो कई सारी कहानियां बताई जाती हैं, मगर उन्हीं सारी कहानियों में से एक और कहानी बाबा बालकनाथ की है। जब इस किले का निर्माण करवाया जा रहा था तो इस किले के पास एक साधु बाबा बालकनाथ रहा करते थे। बाबा को जब इस बात का पता चला कि किले का निर्माण हो रहा है तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास यह अपना एक संदेश पहुंचाया कि वे इस किले को इतना ऊंचा न बनाएं कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक पहुंच जाए। मगर राजा भगवान दास ने बाबा की बात को नज़रअंदाज कर दिया और जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई बाबा की कुटिया तक पहुंच गई और बाबा क्रोधित हो गए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस तरह से बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि भानगढ़ की आज जो दशा है उसका कारण बाबा का दिया हुआ श्राप ही है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ लोग बताते हैं, मगर आज तक भानगढ़ का यह रहस्य ही बना हुआ है कि वहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।